आज केमिस्ट्री के थर्ड लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं प्रिपरेशन मेथड ऑफ हेलो एल्केन्स। हेलो एल्केन्स को कैसे हम प्रिपेयर करते हैं उसके बारे में लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि एल्कोहल से हेलो एल्केन्स को कैसे फॉर्म किया जाता है। आज हम लोग यहाँ पे सेकेंड मेथड की बात करेंगे। सेकेंड मेथड क्या है हमारा, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन से हम लोग कैसे एल्केन्स बनाते हैं। तो हाइड्रोकार्बन आप लोग सब लोग अच्छे से जानते हो कि हाइड्रोकार्बन क्या होता है। कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने हुए कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन। अब इसमें भी फर्स्टली हम लोग लेते हैं फ्रॉम एल्कीन। एल्कीन क्या है, ये हमारा हाइड्रोकार्बन है। तो देखो बेटा, एल्कीन में हम लोग जनरली बात करके कोई भी एक एग्जांपल लेते हैं कि कैसे एल्कीन से हम लोग इसको बना सकते हैं। तो देखो, एल्कीन की रिएक्शन किसके साथ में करवाएंगे, कोई भी हाइड्रोजन एसिड के साथ में इसकी रिएक्शन करवाते हैं। तो इसका फर्स्ट मेथड क्या हो जाएगा, बाय द एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड। बाय द एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड, जब हैलोजन एसिड्स का एडिशन करवाएंगे हम लोग एल्कीन के ऊपर, तो बनने वाला कंपाउंड क्या होगा हमारा, हेलो एल्केन। कैसे होगा उसका एक एग्जांपल हम लोग यहाँ पे लेते हैं। सबसे पहला एग्जांपल लेते हैं हम लोग CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये क्या है बेटा, एल्कीन, ठीक है। ये जनरल एल्कीन लिया। इस एल्कीन की रिएक्शन मैंने किसके साथ में करवाई, यहाँ पे कोई भी कंपाउंड ले लिया लाइक दैट HI के साथ में मैंने जब इसकी रिएक्शन करवाई तो क्या प्रोडक्ट बन रहा है हमारा, CH3 बॉन्ड CH2I। तो इसका नाम क्या हो गया, एल्केन, हाइड्रो एल्केन। ये जो एक हमारी जनरल रिएक्शन होगी कि कैसे हम लोग एल्केन से क्या बना रहे हैं, हेलो एल्केन बना रहे हैं। बट बेटा जरूरी थोड़ी है कि हमेशा आपको सिंपल एल्केन मिलेगा। हो सकता है अनसिमेट्रिकल एल्केन दे दिया जाए आपको। अनसिमेट्रिकल क्या होता है, जिस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है वो दोनों कार्बन क्या हो, अलग अलग ग्रुप से अटैच हो। तो क्या ये अनसिमेट्रिकल हो गया क्या, बिल्कुल हो गया। कैसे, क्योंकि यहाँ पे ये और ये कार्बन किससे बॉन्डेड है, डबल बॉन्ड से। और डबल बॉन्ड से बॉन्डेड कार्बन किससे अटैच है, एक तरफ तो है मिथाइल ग्रुप और दूसरी तरफ है सिंपल हाइड्रोजन। तो देखो सबसे पहले हमें क्या देखना है, सिंपल रिएक्शन करवाएंगे हम किसके साथ, इसकी HCl के साथ में करवाएंगे और HBr के साथ। पहले हम लोग HCl के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनेगा, ये जो ये रिएक्शन हो रही है, ध्यान से देखना, ये रिएक्शन किसके अकॉर्डिंग होती है, अकॉर्डिंग टू Markovnikov रूल। जो HCl और HBr का एडिशन होता है अनसिमेट्रिकल एल्केन्स के ऊपर, तो किसके अकॉर्डिंग होता है, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है, हमने लास्ट क्लास में भी देखा था कि जो मार्कोनिकॉफ है उसने ये बताया कि जब भी किसी हैलोजन एसिड का एडिशन होता है किसी अनसिमेट्रिकल एल्कीन पे, तो हैलोजन ग्रुप उस कार्बन एटम के ऊपर अटैच होता है जाकर, जहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स क्या होते हैं, लेस होते हैं। यहाँ पे क्या नंबर ऑफ हाइड्रोजन कौन सी जगह लेस है, यहाँ पर। तो ठीक है, ये क्लोरीन कहाँ के जुड़ेगा, इस कार्बन के ऊपर। तो देखो क्या होगा, यहाँ पे CH3 बॉन्ड CH और कौन अटैच होगा यहाँ पे आगे, हाइड्रोजन एलिमेंट Cl बॉन्ड CH3। ये तो था हमारा एक सिंपल एडिशन। देखो यह हाइड्रोजन कहाँ गया, यहाँ पे क्लोरीन कहाँ गया, यहाँ पर। तो ये तो किसके अकॉर्डिंग हो गया, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल। क्या ऐसा ही एडिशन हम HBr का भी देख सकते हैं क्या, बिल्कुल। इसका रिएक्शन करवा दो किसके साथ, HBr के साथ। क्या बनेगा, CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CHBr और साथ में क्या बन जाएगा, CH3। तो ये क्या बन गया, इसका नाम क्या होगा, IPC की बात करें तो हम क्या होगा बेटा, 2-क्लोरोप्रोपेन। इसका IPC नेम क्या होगा, 2-ब्रोमोप्रोपेन। तो देखो बेटा, ये तो क्या था, एक सिंपल मेथड था जिसके अकॉर्डिंग हमने क्या किया, हेलो एल्केन्स को फॉर्म किया। तो ये तो था हमारा अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ लॉ। क्या ऐसा पॉसिबल है
कि ये जो आने वाला हैलोजन एलिमेंट है ये कहाँ आके अटैच हो, इस कार्बन के ऊपर। बिल्कुल पॉसिबल है। कौन कहता है ये कहता है हमें एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। जो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल है वो ये कहता है कि ऑलवेज हैलोजन एलिमेंट उस कार्बन पे अटैच होता है जहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन मैक्सिमम होते हैं या हाई अमाउंट में होते हैं, वहां पे जाके हैलोजन एलिमेंट अटैच होता है। उसका एक एग्जांपल देखते हैं। और ये जो रिएक्शन होती है ये किसकी वजह से होती है, पेरोक्साइड। पेरोक्साइड आप लोग जानते हो क्या होता है पेरोक्साइड, H2O2, ठीक है। बेंजोल पेरोक्साइड हो सकता है C6H5CO OCO C6H5। ये तो क्या होता है बेंजोल पेरोक्साइड, ये होता है हमारा हाइड्रोजन पेरोक्साइड। और ये रिएक्शन जो होती है किसकी वजह से हो रही है, पेरोक्साइड की वजह से, इसलिए इसे क्या कहते हैं हम लोग, पेरोक्साइड इफेक्ट भी कहते हैं। देखो इसका एक एग्जांपल लेके हम लोग बात करते हैं आगे। अनसिमेट्रिकल एल्केन ले लेते हैं हम लोग, CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। ये क्या है हमारा अनसिमेट्रिकल एल्केन है। इसकी रिएक्शन हम लोग करवाते हैं HBr के साथ में, किसकी प्रेजेंस में, पर ऑक्साइड। किसकी प्रेजेंस में, पर ऑक्साइड की प्रेजेंस में। पेरोक्साइड क्या हो सकता है, बेंजोल पेरोक्साइड हो सकता है, पर ऑक्साइड हो सकता है, और कौन हो सकता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी हो सकता है, ठीक है। तो जब पेरोक्साइड की प्रेजेंस में ये रिएक्शन कराएंगे तो ये किसके अकॉर्डिंग होगी, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। किसके अकॉर्डिंग होगी, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग। और एंटी मार्कोनिकॉफ क्या कहता है कि जो हैलोजन एलिमेंट है वो उस कार्बन एटम पे अटैच होता है जहां नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होते हैं। तो देखो क्या बनेगा यहाँ पे, CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2Br। तो देखो पहले वाला जो कंपाउंड बना था उसमें क्या था कि ब्रोमीन कहाँ अटैच हो रहा था, सेकंड पोजीशन पे। यहाँ ब्रोमीन क्या हो रहा है, फर्स्ट पोजीशन पे अटैच हो रहा है। ये बन किसके अकॉर्डिंग रहा है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग हो रहा है। और हो किसकी वजह से रहा है, पेरोक्साइड की वजह से। इसीलिए इस रिएक्शन को फाइनली हम लोग क्या बोलते हैं, पेरोक्साइड इफेक्ट भी कहते हैं। क्या बोलते हैं ना, इसको पेरोक्साइड इफेक्ट भी हम लोग बोलते हैं। तो ये समझ में आया है दोनों मेथड, एक तो सिंपल एडिशन, सिंपल एल्केन के ऊपर हैलोजन एसिड का एडिशन, और सेकंड हमने देखा कि जो अनसिमेट्रिकल एल्केन्स होते हैं उनके ऊपर किसी भी हैलोजन एसिड का एडिशन किस टाइप से करा जाता है वो देखा। वो भी हमने कितने टाइप से देखा, 2 टाइप से, एक तो अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल और सेकंड अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉफ रूल जो कि पेरोक्साइड की प्रेजेंस में होता है। इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, पेरोक्साइड इफेक्ट भी बोलते हैं। ठीक है बेटा, समझ में आया। नेक्स्ट ये किससे लिया हमने, एल्कीन से। अब क्या करेंगे, हेडिंग क्या है हमारी, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। एल्कीन की जगह क्या ले लेंगे अब, एल्केन। समझ में आया। तो जब एल्केन की रिएक्शन हम लोग करवाते हैं तो कैसे हेलोकेन्स फॉर्म होता है, तो उसके लिए मैं आपको सबसे पहले बता दूं ये जो जनरल रिएक्शन है ये कहलाती है हमारी हेलोजिनेशन रिएक्शन। और हेलोजिनेशन रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होती है बेटा, यहाँ पे फोटोलाइट या सनलाइट की प्रेजेंस में। इसे इसीलिए फोटोलाइटिक रिएक्शंस भी हम लोग कहते हैं फ्रॉम एल्केन। एक एग्जांपल लेके बात करते हैं, CH4 ये क्या है, मीथेन। और जब मीथेन की रिएक्शन हम लोग किसी भी हैलोजन से करवाते हैं लाइक दैट Cl2 के साथ में करवाए किसकी प्रेजेंस में, HNu, तो क्या बनेगा यहाँ पे CH3Cl प्लस HCl रिलीज हो जाएगा। तो ये क्या बन गया बेटा यहाँ पे, क्लोरोमीथेन। क्या ये रिएक्शन फर्दर भी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। फिर से इसकी रिएक्शन किसके साथ में करवा देंगे हम लोग, Cl2 के साथ, किसकी प्रेजेंस में, HNu। क्या बनेगा CH2Cl2 और साथ में क्या निकल गया, HCl। क्या और हो सकती है रिएक्शन, बिल्कुल हो सकती है। कैसे, देखो HNu की प्रेजेंस में किसके साथ करवाएंगे इसको, Cl2 के साथ। तो क्या बन रहा है CHCl3, ये क्या बन गया हमारे, क्लोरोफॉर्म। ठीक है, इससे आगे क्या फिर से करवा दें इसको रिएक्शन, बिल्कुल
कैसे देखो, HNU की प्रेजेंस में Cl2 के और 2 मॉल्स ले लिए हमने और क्या बनाया फाइनली प्रोडक्ट CCl4, जिसको हम लोग बोलते हैं कार्बन टेट्रा क्लोराइड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ओके स्टूडेंट्स, तो समझ में आया। सेकंड मेथड क्या कहता है? फ्रॉम एल्केन, एल्केन से कैसे बना रहे हैं हम लोग? एल्केन की रिएक्शन किससे करवा रहे हैं? हैलोजन से करवा रहे हैं। हैलोजन से किसकी प्रेजेंस में हो रही है रिएक्शन? फोटोलाइट की प्रेजेंस में, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? हैलोजिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। देखो ये जो ओवरऑल रिएक्शन है इसमें क्या मिलता है हमें? मोनो, डाई और ट्राई टेट्रा, चारों हैलोजेंस का कॉम्बिनेशन मिलता है यहाँ पे। कैसे? यहाँ पे देखो मोनो हेलो एल्केन है, या डाई हेलो एल्केन है, यहाँ क्या ट्राई हेलो एल्केन, और यहाँ क्या है? टेट्रा हेलो एल्केन। तो ये जो रिएक्शन है इसमें हमें क्या मिल रहा है? मोनो, डाई, ट्राई और टेट्रा हेलो एल्केन्स का कॉम्बिनेशन भी मिल रहा है। तो ये सेकंड मेथड था किससे? फ्रॉम एल्केन से। एक बार ध्यान से देखिए इसको। ठीक है बेटा, देखा सबने? तो समझ में आया दोनों मेथड। अब थर्ड मेथड देखेंगे हम लोग, बाय द एक्सचेंज ऑफ हैलोजेंस। थर्ड मेथड कैसे देखेंगे हम लोग? बाय द एक्सचेंज ऑफ हैलोजेंस सॉरी फोर्थ होगा ये, बाय एक्सचेंज ऑफ हैलोजन। एक्सचेंज ऑफ हैलोजन से भी हम लोग क्या कर सकते हैं? हेलो एल्केन्स को फॉर्म कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो देखो यहाँ पे। देखो RCl और RBr, इन दोनों की रिएक्शन करवा दो NaI, सोडियम आयोडाइड और सोडियम आयोडाइड। ठीक है बेटा, ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में कंप्लीट होती है? एसीटोन। किसकी प्रेजेंस में कंप्लीट होती है ये रिएक्शन? एसीटोन की प्रेजेंस में। ओके, एसीटोन और मिथेनॉल भी हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो जब एसीटोन की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है तो क्या बनता है यहाँ पे? हेडिंग क्या है? बाय द एक्सचेंज ऑफ हैलोजेंस। हैलोजेंस का एक्सचेंज करना है, दैट मींस सिंपली क्या होगा, यहाँ से ये इसकी जगह चला जाएगा और ये इसकी जगह चला जाएगा। इसमें क्या होगा? ये इसकी जगह और ये इसकी जगह ले लेंगे। तो प्रोडक्ट क्या फॉर्म हो रहा है यहाँ पे? RI एल्काइल हाइड्राइड और साथ में क्या बन रहा है? NaCl। क्या सॉल्ट होता है क्या? बिल्कुल। सेकंड में क्या बन रहा है? RI एल्काइल हाइड्राइड, यहाँ भी, और ये क्या निकल रहा है? NaBr। ये क्या बन गया? एल्काइल आयोडाइड। और यहाँ क्या बन गया? सोडियम ब्रोमाइड और ऊपर सोडियम क्लोराइड। तो देखो दोनों रिएक्शंस में हम लोगों ने क्या देखा कि यहाँ पे किसका एक्सचेंज हो रहा है? हैलोजन का एक्सचेंज हो रहा है और बनने वाला प्रोडक्ट क्या है हमारा? एल्काइल आयोडाइड। यहाँ भी ये एल्काइल आयोडाइड। सबसे इंपॉर्टेंट थिंग बेटा यहाँ पे देखो कि जो NaCl और NaBr है, कौन? NaCl और NaBr है, ये दोनों ही लेस सॉल्युबल होते हैं। किसमें? लेस सॉल्युबल इन एसीटोन। सो वी कैन इजीली सेपरेट, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? इजीली सेपरेट कर सकते हैं। समझ में आया? यहां से हमें एल्काइल आयोडाइड इजीली मिल जाएगा अलग से, बिकॉज NaBr और NaCl एसीटोन में लेस सॉल्युबल होते हैं, जिसकी वजह से हम लोग इसको सेपरेट कर लेते हैं और फाइनली प्रोडक्ट हमें इजीली मिल जाता है। जरा ध्यान से देखो, समझ में आया? ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्या यही रिएक्शन हम लोग और भी किसी तरीके से करवा सकते हैं क्या? बिल्कुल करवा सकते हैं। कैसे करवाएंगे देखते हैं।
किसकी रिएक्शन करवाएंगे इसमें? अब नेक्स्ट हम लोग, अरे भाई CH3Br की रिएक्शन AgF से करवाते हैं। किसकी? CH3Br की रिएक्शन जब AgF सिल्वर फ्लोराइड की रिएक्शन एल्काइल ब्रोमाइड के साथ में करवाते हैं तो प्रोडक्ट क्या बनेगा यहाँ पे? CH3Br मिथाइल ब्रोमाइड प्लस AgBr सिल्वर मिथाइल फ्लोराइड प्लस एल्काइल मिथाइल फ्लोराइड, जिसको हम एल्काइल फ्लोराइड भी बोल सकते हैं, और इसको क्या बोलेंगे? सिल्वर ब्रोमाइड। ठीक है, तो यहाँ पर हमें किसका कॉम्बिनेशन मिल रहा है? CH3F और AgBr का कॉम्बिनेशन मिल रहा है। तो बेटा ध्यान से देखना कि यहाँ पे क्या किया हमने। सबसे पहले एक्सचेंज ऑफ हेलोजन के 2 एग्जांपल्स देखे हम लोगों ने। यहाँ पे ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में हो रही है? एसीटोन की प्रेजेंस में हो रही है, और जो बनने वाले साइड प्रोडक्ट है NaCl और NaBr, ये दोनों के दोनों लेस सॉल्युबल होते हैं इसके अंदर, जिसकी वजह से हम लोग इसको इजीली सेपरेट कर सकते हैं। और फाइनली एक एक्सचेंज रिएक्शन देखिए हमने CH3Br और AgF की, जिसमें क्या बन रहा है हमारा? CH3F और AgBr का कॉम्बिनेशन बन रहा है, और यही रिएक्शन सावर्ट रिएक्शन भी कहलाती है। सावर्ट रिएक्शन भी कहलाती है। समझ में आया? यही हमारी शॉर्ट रिएक्शन है। ये कई बार पूछ लेता है अलग से। ठीक बेटा, तो ये हमने आज 3 मेथड्स देखे हाइड्रोकार्बन्स में। एल्केन से देखे हेलोजन एसिड्स की रिएक्शन करवा के। सेकेंड हमने एल्केन की रिएक्शंस करवाई हेलोजन्स के साथ में सनलाइट की प्रेजेंस में। और थर्ड हमने एक्सचेंज ऑफ क्या करवाया? हेलोजन कंपाउंड्स। तो ओवरऑल ये फाइनली हमारी हेलोजन की जो हेलो एल्केन्स की प्रिपरेशन मेथड है वो यहाँ पे फिनिश होते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस